हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। मानव शरीर जो हम पढ़ रहे थे, साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसके 2 वीडियो हो गए हैं, है ना। इसी के नीचे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसी के आगे का थोड़ा सा जो क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं है। तो वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से है ना, रक्तचाप वाला तक कल हो गया था हमारा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती, कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं ना, वो 12 जोड़ी होती है पसलियाँ। आप कंकाल तंत्र में देखिएगा, 12 जोड़ी आपको बकायदा मिलेगी। लेफ़्ट साइड 6, राइट साइड 6 से टोटल 12 मतलब जोड़े में जो होगी वो टोटल, आमने सामने एक एक होंगी तो ऐसे टोटल मिला मिला के 12, है ना। तो आपको 12 जोड़ी पसलियाँ मिलेंगी मनुष्य के शरीर में। आप कंकाल तंत्र के थ्रू प्रैक्टिकल में इसे आप देख सकते हैं कि हाँ 12 ही जोड़ी हैं पसलियाँ, है ना। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या सबको पता है, 206। 206 हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। मांसपेशियों की कुल संख्या 639, है ना। 639, 639 जो है वो हमारे मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है और लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है वो। लिंग निर्धारण होता है, किस बेस पे लिंग निर्धारण होता है? तो वो होता है हमारा पुरुष के क्रोमोसोम पर, है ना। जो पुरुष का क्रोमोसोम है XY, उस पे लिंग निर्धारण किया जाता है। मनुष्य का हृदय होता है, कैसे होता है? 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो होता है 4 कोष्ठ का बना। 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निलय। जैसे 2 बाहरी निलय होते हैं और 2 बाहरी आलिंद होते हैं, ऐसे 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। शरीर में गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है? तो वो होती है 46। शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 46। 23 के एक जोड़ा और 23 का एक जोड़ा, मतलब 23 के से 2 पेयर पे टोटल 46 होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, है ना। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर के जो खोज करता है वो थे लैंड स्टीनर एवं बीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर एवं बीनर थे जो RH फैक्टर के खोज करता थे, लैंड स्टीनर एवं बीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो जो शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो होती है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है? तो 1.5 लीटर जो रहता है वो हमारी बॉडी में उतना मूत्र बनता है और उत्सर्जित भी होता है, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध होता है। मूत्र में मतलब किसके बेस पे उसमें दुर्गंध होता है? तो उस पे होता है यूरिया के कारण। यूरिया के कारण मूत्र में जो है वो दुर्गंध होता है, मतलब दुर्गंध हमें आती है यूरिया के कारण, यूरिया पाया जाता है इसीलिए। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6, क्योंकि मानव मूत्र होता है अम्लीय, इसलिए उसका पीएच मान होता है 6। विटामिन ए संचित रहता है, किस बेस पे विटामिन ए संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। हमारे यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है हमारी बॉडी का तापमान? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का या 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। और केल्विन में बोले तो 310 केल्विन का। 310 केल्विन होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बॉडी का टेम्परेचर। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया, टिबिया मतलब टांग, टांग मतलब पैर, तो टिबिया कहाँ पाई जाएगी? पैर में, टांगों में पाई जाएगी टिबिया नामक हड्डी।
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। कहाँ होता है ऊतकों का निर्माण? तो वो होता है प्रोटीन से। कहाँ होता है ऊतकों का निर्माण? प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा प्रामस्तिष्क या सेरेब्रम। क्या कहलाता है? प्रामस्तिष्क कहलाता है या सेरेब्रम कहलाता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। दांत और हड्डियों को संरचना के लिए, है ना, आवश्यक तत्व क्या है? तो आवश्यक तत्व उसमें दो है, कैल्शियम और फास्फोरस, है ना। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, कैल्शियम और फास्फोरस, है ना। यहाँ पे हमारा पूरा मानव जो शरीर है वो कंप्लीट हो गया है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट के साथ हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद।